बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के बहुत ही मारूफ व मकबूल मुबल्लिग हैं। जहां उनको चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है, वहीं उनसे नफरत करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और कभी कभी वो हद से आगे गुजर जाते हैं। कभी श्री श्री रविशंकर जैसा भारतीय हिंदू पंडित सामने आता है, तो कभी तारिक फतेह जैसा शख्स जो अब मर चुका है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मुगल्लिज़ात बकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि उसी मुल्क में रहता है जहां अब डॉक्टर जाकिर नाइक रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगाने वाले घिनौने इल्जामात का सबब बनने वाले एक मलेशिया के मिनिस्टर, जिस बदबख्त शख्स का नाम रामसामे है और वो पेंगंग सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी कि वहां का वजीर आला है। और इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बकवास करते हुए एक मौके पर साल 2016 में ये कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक शैतान है। इस पर तो कनाडा, बरतानिया, पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक ने पाबंदी लगा रखी है और अब ये हमारे मुल्क मलेशिया में आकर गंद फैला रहा है। ये इल्जाम रामसामे नामी इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया था। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे पाक दामन शख्स को जिस लफ्ज से पुकारा गया वो सुनकर आपको भी अफसोस होगा, दुख होगा। इस बदबख्त इंसान रामसामे ने डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहकर पुकारा था और इस मामले में फेसबुक पर एक पोस्ट भी कर दी थी। अब ये वहां के सूबे प्योंगयांग का एक बड़ा चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लिहाजा इसकी बात की बहुत ज्यादा अहमियत थी। और जो ही इस शख्स ने सोशल मीडिया पर यह बयान पोस्ट किया और डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहा, तो पूरे मलेशिया में ये बात तेजी से फैल गई। और जब ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म में लाई गई तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस पर बहुत बरहम हुए और उन्हें बहुत दुख हुआ। आमतौर पर तो डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं और वो ये तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों से डॉक्टर जाकिर नाइक पर किए गए मजालिम या उनकी बदनामी का बदला ले लेगा और अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत दे। लेकिन इस केस में चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में हिजरत करके गए थे और वहां पर वो अपने आप को किसी भी इल्जाम से पाक रखना चाहते थे, हर बुराई से बचाना चाहते थे, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस केस को लेकर एक अदालती रेफरेंस दायर कर दिया और हतके इज्जत का दावा वहां की सूबे की सबसे बड़ी अदालत मलेशियन हाई कोर्ट में दायर कर दिया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक बाकायदगी से अदालतों में तमाम समातों पर पेश होते रहे और अपनी वकला की टीम से मदद लेते रहे। केस आगे चलता रहा और ये बदबख्त मिनिस्टर जानबूझकर अपनी जिद पर अड़ गया और माफी मांगने से इनकार करता रहा। और तो और ये भी कहने लगा कि जिस शख्स पर इल्जाम हो कि वो दुनिया में बदअमनी फैलाता है, उसको मैं शैतान ना कहूं तो और क्या कहूं। दोस्तों, साल 2016 में ये रेफरेंस दायर होने के बाद अब साल 2023 आ चुका है और ये केस आज तक चल रहा है। साल 2023 मई के महीने में 25 तारीख को जब मलेशिया की अदालत में समाअत हुई तो इस बदबख्त मिनिस्टर रामसामे ने एक और इंकशाफ किया। उस इंकशाफ के बारे में आपको बताएंगे, मगर यहाँ पर आपको ये बता दें कि साल 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने केस फाइल कर दिया। 3 साल गुजरने के बाद साल 2019 में मलेशिया की एक अदालत ने रामसामे को कहा कि तुमने ये गलत किया है, लिहाजा इसकी सजा मिली या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी मांगी जाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए लफ्ज शैतान इस्तेमाल किया, जो कि इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लिहाजा रामसामे ने अदालत के हुक्म पर मजबूर होकर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उसमें माफी मांगी और कहा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से और उनके चाहने वालों से माजरत खा हूं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कह दिया था। दोस्तों, साल 2019 में ये माफी मांग लेने के बाद ये मामला एक बार फिर से अदालत में आन पहुंचा और अब इस शख्स ने मलेशिया की हाई कोर्ट में जाकर ये बयान दिया है कि जो मैंने साल 2019 में यानी कि आज से 4 साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी मांग ली थी शैतान कहने पर, वो माफी मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मांगी ही नहीं थी। मैं तो माफी मांग रहा था उन लोगों से जो डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं और उनके जज्बात मजरूह हुए। मैं माफी मांग रहा था उन लोगों से जिन्हें मेरी ये बात सुनकर नागवारी गुजरी। डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी हरगिज नहीं, मैं नहीं मांगता और ना मैंने उस वक्त मांगी थी।
और तो और दोस्तों, इस शख्स ने ये भी कहा दौरान समाअत, जब डॉक्टर जाकिर नाइक के वकील ने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को न सिर्फ शैतान कहा, बल्कि आपने ये भी इल्जाम लगा दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक कनाडा, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आपके पास इस बात का कोई एक सबूत भी है? जवाब में रामसामे नामी इस डेप्टी चीफ मिनिस्टर ने भरी अदालत में ये कहा कि अगर मेरे पास किसी बात का सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं होता कि वो बात झूठी हो गई। ये तो दुनिया जानती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कई ममालिक में दाखिले की इजाजत नहीं। दोस्तों याद रखिए कि इस बात में कोई शक नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां पर उनका जीना हराम कर रखा है और उनके खिलाफ इंतहाई खतरनाक मुकदमात कायम कर रखे हैं, जो कि नकली हैं और जाली मुकदमात हैं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में दाखिल होंगे तो नरेंद्र मोदी उन्हें हिरासत में ले लेंगे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की जान और उनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक की जान के पीछे पड़ा है। लिहाजा भारत की हद तक तो ये इल्जाम समझ में आता भी है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान जैसे मुल्क में दाखिले से पाबंदी, आज तक कभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। और तो और पाकिस्तान में तो उलमाए कराम और दीगर अहम शख्सियात डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत देते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान का दौरा करें और यहाँ के लोग जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं उनके दरमियान बैठकर उन्हें अच्छा महसूस करवाएं और दीन इस्लाम के लेक्चर्स और तबलीग वहां पर करें। दोस्तों ये सूरत हाल है रामसामे नामी इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, मगर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसा हौसला और इस्तकामत अता कर रही है। कभी नरेंद्र मोदी की जानिब से खतरनाक और इंतहाई खौफनाक इल्जामात होते हैं, कभी श्री श्री रविशंकर जैसा शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने पांव की जूती के बराबर कहता है, कभी तारिक फतेह जैसा बदबख्त इंसान डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मुगलिजात बकता है, और तो और दुनिया भर में बसने वाले बहुत से तंग नजर और दीन इस्लाम से खाइफ लोग भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ना जाने क्या कुछ कहते हैं। अब ये मलेशिया का एक मिनिस्टर निकल कर सामने आया है। इससे पहले भी डॉक्टर जाकिर नाइक पर मलेशिया में भी जिंदगी तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिम्मत से नवाज रखा है कि वो कभी भी गिव अप यानी कि हिम्मत नहीं हारते, गिव अप नहीं करते। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह के पैगाम को दूसरे मुसलमानों और इंसानों तक पहुंचाने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। कभी वो ओमान में नजर आते हैं, कभी कतर में नजर आते हैं। हाल ही में मलेशिया में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। अब तो मलेशिया के लोग भी डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करने लगे हैं। मगर जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया के लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया में बहुत से लोग नफरत की निगाह से भी देखते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो कि इस्लाम से खाइफ हैं, इस्लाम से डरते हैं और इस्लाम से मुतनफ्फर हो चुके हैं, वो लोग जो बहुत लिबरल खुद को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत अहम पहलू ये भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मलेशिया में रहना अब वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जिन्हें देखकर लगता है कि एक रोज शायद डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया भी छोड़कर किसी और मुल्क हिजरत करना पड़ सकती है। और ऐसा होने की मुमकिन वजह यह है कि वहां पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया पहुंचे थे तो उस मौके पर वहां पर हुकूमत थी वहां के वजीर आजम महातीर मोहम्मद की। महातीर मोहम्मद एक वो वजीर आजम थे मलेशिया की तारीख में जिन्हें बहुत ही इस्लामी लगाव था और वो दीन इस्लाम से मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान था। जब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद से भी मिले थे तो इन दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मिलकर इस्लामी दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेंगे और मिलकर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। यहाँ तक कि जिस तरह से BBC और अल जजीरा के तर्ज पर बड़े टीवी चैनल्स बनाए गए हैं दीन इस्लाम की खिदमत की खातिर और दीन इस्लाम और मुसलमानों का अच्छा इमेज दुनिया के सामने रखने के लिए महातीर मोहम्मद ने ही पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान को और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये मशवरा दिया था कि हम मिलकर एक टीवी चैनल बनाएंगे जिससे मुसलमानों का इमेज दुनिया में बेहतर होगा, वरना अमरीकी और आलमी मीडिया मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। यही महातीर मोहम्मद थे जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम किया और कहा कि दुनिया का कोई मुल्क अगर आपको अपने मुल्क में नहीं आने देता तो हम मलेशिया में आपको रखेंगे, आप हमारे सरकारी मेहमान बने। और सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी रिहाइशगाह और सरकारी हिफाजत और सिक्योरिटी भी डॉक्टर जाकिर नाइक को महातीर मोहम्मद ने ही दी।
لیکن خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے دوستو جب مہاتیر محمد اب ملیشیا کے وزیر اعظم نہیں رہے اور اب اقتدار میں آنے والی پارٹی مہاتیر محمد کی ساری پالیسیوں کے خلاف ہے، جن میں سے ایک پالیسی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سیاسی پناہ دینا بھی تھا۔ اب اس سیاسی پناہ کے درجے کو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا میں حاصل ہے اسے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید بہت جلد ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور کن الفاظ میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ضرور کامنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ